हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम एक फिर से पुनः नई क्लास लेकर आए हैं और इस नई क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि आपका टॉपिक आपको पता ही है, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुका हूँ। आज जो हमारा पार्ट है, पार्ट तीसरा है, जो रिमाइंडर थ्योरम पे रिलेटेड है। मैंने पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था आप लोगों को और मैंने कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हमने चर्चा की। अभी कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं दोस्तों, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद जब हमारे 3 पार्ट में पूरा बेसिक और जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, उनके बारे में जब चर्चा हो जाएगी तो हम एक लास्ट जो पार्ट इसका लेकर आएंगे उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शंस हम पूरे एक वीडियो में लेकर आएंगे और उनको पूर्णतः जितने भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बात, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे और पसंद आते हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर शेषफल में रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 है और जिस मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में एक लास्ट क्वेश्चंस मैंने दिया था, उसी पैटर्न पर आधारित मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ और आप लोग लगाने का प्रयास करें। और जिन लोगों ने मेरा दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट ज़रूर देखें, तभी आप आज के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो आइए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इस पैटर्न पे क्वेश्चन बताया था, यदि 10 की घाते 1 है, 10 की घाते 2 है, 10 की घाते 3 है और इसी तरह से क्वेश्चन जाता है और आपसे कहा गया 10 की घाते 32 है और इसको दोस्तों कहा गया 6 से यदि विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है तो आपको दोस्तों बताना है कि शेषफल क्या होगा। क्या बताना है दोस्तों? शेषफल क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिया है 10 की घाते 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से घाते बढ़ती जाएंगी और 32 तक है और 6 से विभाजित करना है, तो आपको बताना है कि इसका शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों बहुत आसान है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 में लास्ट में ये क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन नया लेकर आया हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। वहाँ पर एक ही क्वेश्चन मैंने कराया था। तो आइए और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम थोड़ा बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, यदि अब इसको 6 से विभाजित करना है और शेष निकालना है तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों कैसे करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि 10 में जब भी हम 6 का भाग देते हैं तो हमेशा जो शेष बचता है, हमेशा शेष दोस्तों कितना बचता है? 4 बचता है। 10 की कितनी भी पावर चढ़ी हो, चाहे 1 पावर हो, चाहे 10 की 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कितनी भी पावर हो, और यदि हम 6 का भाग देते हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों, जो शेष बचता है, हमेशा जो शेष बचता है दोस्तों वो कितना बचता है? 4 बचता है। क्योंकि इसमें भाग देंगे तो 4 बचेगा, 100 बन जाएगा और 100 में हम 6 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो आप कितने भी आप पावर चढ़ी हो, यदि 10 में 6 का भाग देना होता है दोस्तों तो हमेशा जो रिमाइंडर निकलता है वो कितना निकलता है? 4 निकलता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस पैटर्न पर क्वेश्चन कराया था, तो आपको यदि वो क्वेश्चन बन गया होगा तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस को। मैंने आपसे कहा कि 10 में जब भी 6 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना निकल कर आता है? 4। यहाँ पर देखिए, यदि मैं 10 की घाते 1 है और मैं 6 का भाग दूंगा तो आपको पता है रिमाइंडर 4 निकलेगा। 10 की घाते 2 है, मैं 6 का भाग दूंगा तो दोस्तों पता है पुनः रिमाइंडर कितना निकलेगा? पुनः रिमाइंडर 4 निकलेगा। यदि मैं 10 की घाते 3 में 6 का भाग दूं दोस्तों तो पुनः रिमाइंडर 4। इसी तरीके से 4 रिमाइंडर निकलेंगे। लेकिन दोस्तों जब हमें इसमें किसका भाग देना होता है? 6 का भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर दोस्तों 4 बचेगा, इसका रिमाइंडर दोस्तों 4 बचेगा और इसका रिमाइंडर 4 बचेगा। यहाँ से आपको कुछ बात समझ में मेरी आई होगी कि यहाँ पर 3 पेयर के बाद यहाँ पर 3 पेयर में जो हमारा रिमाइंडर बनता है वो रिमाइंडर कितना दोस्तों बनता है? 12। और 12 को यदि हम 6 से भाग दे देते हैं तो आपको दोस्तों पता है रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। मतलब आपको ये बात समझ में आई कि यदि यहाँ तक हम 6 का भाग देते हैं तो दोस्तों जो शेष बचता है वो कितना बचता है? 0 बचता है। 3 की पेयर यदि इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ 4 है
फिर 5 है और 6 है। इसी प्रकार ये 3 की पेयर बन गई, तो इसके यहाँ पर भी 4 4 4 और ये इसका भी जो रिमाइंडर होगा वो 0 निकल कर आएगा। तो ऐसे 3 3 की पेयर दोस्तों बनाएंगे और 32 तक यदि पावर लगी है तो कितने पेयर दोस्तों बनेंगे? तो आपको पता है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो आपको दोस्तों ये पता चल गया होगा कि यदि मैं 3 3 की पेयर बनाता हूँ तो 3 3 की पेयर में जो हमारा रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। तो 32 में 3 3 की पेयर कितने बनेंगी दोस्तों? 10 की घाते 1 से डॉट डॉट 10 की घाते 30 तक हमारा जो शेष बचेगा वो 0 होगा। 3 3 के पेयर में बचेगा आपके पास 10 की घाते 31 और 10 की घाते 32, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है, 3 की पेयर नहीं बनी। अब दोस्तों यदि इसका हमें पूरा रिमाइंडर जो हमारा 0 बना, हमें मात्र 6 का भाग इस पे देना है, तो दोस्तों पता है कि जब इसमें भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा ओनली 10 की घाते 31 प्लस 10 की घाते 32 और 6 का भाग देंगे तो इससे रिमाइंडर 4 बचेगा और इससे रिमाइंडर दोस्तों 4 बचेगा। पुनः हम 8 में 6 का भाग देंगे दोस्तों, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा? 2 निकल कर आएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको ये देखना है कि उससे भाग देने पर हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। इस पर 4, फिर पुनः 4, फिर पुनः 4, मतलब 3 3 के पेयर के बाद हमारा जो टोटल रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 12 और 12 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और यदि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस अगली जो 3 पेयर बनेंगी वो भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 3 3 की पेयर कितनी बार बनेगी? 10 की घाते 30 बार तक बनेंगी और 10 की घाते 30 बार के बाद हमारे पास बचेंगी 10 की घाते 31 और 32। पावर का कोई रोल नहीं है, जब भी 10 में 6 का भाग दिया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर कितना निकलता है? 4 निकलता है दोस्तों। और 4 इसका होगा रिमाइंडर, 4 इसका रिमाइंडर होगा और बनेगा 8। और आपको पता है यदि 8 रिमाइंडर 6 का भी पुनः भाग देंगे और पुनः भाग देने पर हमारा शेष जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब हम थोड़ा सा, ये तो मैंने पुराना जो वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक नया क्वेश्चन दिया है। अब हम थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं। और यदि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन की 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि मैंने क्वेश्चंस आपको दिया और जैसे मैंने कहा कि 7 7 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन को समझिएगा। 7 7 7 को मैंने आपको दिया 129 बार लिख दिया। कितनी बार दोस्तों लिखा? 7 7 7 129 बार को यदि 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 कितनी बार है? 129 बार लिखा गया है। 7 कितनी बार लिखा गया दोस्तों? 129 बार लिखा गया है और इसको हमें भाग किससे देना है? 37 से भाग देना है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 7 7 7 लिखा है 129 बार और इसमें हमें भाग देना है किसका? 37 का भाग देना है। तो आपको बताना है कि बताइए रिमाइंडर क्या है दोस्तों। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 7 का नियम बताया था दोस्तों, 11 का नियम, 13 का नियम बताया था और 37 का नियम बताया था दोस्तों। ये ऐसी संख्याएं होती हैं कि इस संख्या से 6, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या इससे पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। आपको यदि ये पता नहीं है, मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या यदि 6 बार रिपीट होता है कोई नंबर तो वो संख्या इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और ये नहीं पता हो जिसको, तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने नियम बताया है, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है और उसको आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि 7 7 यदि मैं 6 बार लिखता हूँ और 6 बार लिखने के बाद इसी प्रकार और भी मैं ऐसे पेयर बना सकता हूँ, तो ये आपसे कहा गया है कि 6 बार की जो पेयर होंगे, एक ही संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या क्या होती है दोस्तों? 37 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये नियम है कि संख्या या अंक 6 बार रिपीट होती है वह हमेशा
किससे विभाजित होती है? 37 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 37 से विभाजित होगी, ये संख्या भी 37 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 6 की पेयर बनेगी। तो दोस्तों आपको पता है 129 में कितनी 6 की ऐसी पेयर बनेगी? तो यहाँ पर 6 से ऐसा कौन सा नंबर है जो 129 के पहले कटता हो? तो आपको दोस्तों पता है कि यदि मैं 7 को 126 बार लिखता हूँ तो यहाँ तक जितने भी 7 होंगे सब कट जाएंगे, क्योंकि 6 की पेयर बनेगी। बचेंगे आपके पास 129 बार 7 है, 126 बार लिख दिया गया। अब दोस्तों कितने आपके 7 बचेंगे? 3 7 और बचेंगे इस पे, और इस पर 37 का भाग। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक तो पूर्णतः संख्या क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। मुझे बताना है दोस्तों शेष कितने 7 बचे हैं आपके पास? शेष बचे हैं आपके पास 7। अब इसमें और भाग करके देख लीजिएगा, और इसमें 37 का भाग देने के बाद जो हमारा शेष होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो 37 दूनी दोस्तों कितना होता है? 74 होता है। 74 के बाद कितना बचेगा शेष? 74, 3 बचेगा। 37 से कम 37 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेष होगा वो शेष कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये नियम आपको कहाँ से पता चलेगा? ये डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको पढ़ाया गया, विभाज्यता के नियम में आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी संख्या यदि 6 बार रिपीट होती है तो 6 बार रिपीट होने पर वो संख्या 7, 13, 37, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेता हूं और उस क्वेश्चंस को आप खुद लगाने का प्रयास करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी के पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, लगाइएगा, 1-2 बार क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम इसी तरीके का मैं लेता हूँ। यदि मैंने दोस्तों कहा 4 4 4 9 टाइम्स लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 टाइम्स 4 है, और इसको दोस्तों 13 से विभाजित किया जाए, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए दोस्तों क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चंस कहा गया है। तो आपको दोस्तों वही मैंने अभी नियम पढ़ाया कि कोई भी संख्या यदि 6 बार रिपीट होती है, कोई भी संख्या 6 बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीट या पुनरावृत्ति संख्या अंक, कोई भी अंक यदि 6 बार पुनरावृत्ति करता है तो वो संख्या पूर्णतः 37 से 13 से 7 से क्या हो जाती हैं? पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितने टाइम्स 4 दिया गया है? 3 3 6 3 9 टाइम्स दिया गया है, और इसको भाग देना है दोस्तों 13 से। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 टाइम तक ये हो जाएंगे। तो ये तो पूर्णतः ये 13 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। आपके पास बचे ओनली कितने? 4 3 4, इसको 13 से भाग करके देख लीजिए, और भाग करने के बाद जो हमारा शेष होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। 13 39, कितना बचेगा दोस्तों शेष? 5 बचेगा। 54, 13 चौको 52, कितना शेष बचा दोस्तों? 2 शेष बचा, और जो हमारा शेष होगा वही क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको समझना है। और ये देखिए, इसीलिए मैंने आपको पहले डिविजिबिलिटी का रूल्स पढ़ाया था, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि डिविजिबिलिटी रूल्स के कौन से अंक किस संख्या को डिवाइड करते हैं, और वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में और अच्छे तरीके से आएंगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। 48 प्लस, ऐसा क्वेश्चंस भी दोस्तों दे सकता है, प्लस 62 की पावर 117, ये दोस्तों क्वेश्चन है। और इसको कहा गया 9 से विभाजित किया जाए तो शेष। अभी तो दोस्तों जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर पैटर्न के 1-1 2-2 क्वेश्चन से मैं तरीका समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पर आपको 4-4 5-5 क्वेश्चन सेम टाइप के कराऊंगा, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम पे कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आप कर पाएंगे। दोस्तों इसको हमें 9 से विभाजित करना है।
तो यहाँ पर दोस्तों 48 प्लस 62 की पावर 117 को जब आप 9 से विभाजित करेंगे तो आपको पता है कि अलग अलग इस पे भाग देंगे। 9 का भाग आपको देना है पहले 48 पे, और 9 का भाग जब आप 48 पे देंगे तो रिमाइंडर मैंने आपको बताया था, एक रिमाइंडर प्लस में निकलता है, एक रिमाइंडर माइनस में निकलता है। और यदि आपको पता नहीं है कि रिमाइंडर प्लस और माइनस कब कैसे निकाला जाता है तो आप मेरा पार्ट फर्स्ट देखिए, उसमें बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है कि माइनस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और किस कंडीशंस में निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर प्लस रिमाइंडर भी मैं निकाल सकता हूँ, माइनस रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्लस रिमाइंडर नज़दीक है इसलिए प्लस रिमाइंडर निकालेंगे। प्लस रिमाइंडर दोस्तों कब आता है आपको पता है, प्लस रिमाइंडर आता है जब हम जिस संख्या से भाग देते हैं, यदि इस संख्या से छोटा नंबर लेते हैं जो उसका 9 का गुणज है तो हम प्लस का लेते हैं, यदि इससे बड़ा नंबर जान लेते हैं जो 9 का गुणज हो तो हम माइनस का रिमाइंडर लेते हैं। इस पर डिटेल से यदि आपको समझना है तो आप पार्ट फर्स्ट देखिए। 9 का भाग इसमें देंगे दोस्तों तो 9 × 9 = 45, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये तो प्लस का रिमाइंडर होगा। 9 का भाग दोस्तों 62 में देंगे तो 9 × 7 = 63, यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 × 7 = 63 में इससे बड़ा नंबर लिया जो 9 का गुणज है, और जब भी बड़ा नंबर लिया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर किसका आता है दोस्तों, माइनस का आता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 बना, प्लस यहाँ पर दोस्तों बना -1 की घात 117, और इसको 9 से भाग देंगे, जब तक भाग देते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 9 से छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर 3 हुआ। आपको दोस्तों पता है कि जब भी माइनस के ऊपर घात विषम होती है तो हमेशा चिन्ह माइनस में आता है, तो यहाँ पर माइनस का 1 ही आएगा और 3 में 1 जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा 2। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, प्लस का मान आ गया, यही आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया दोस्तों, लगा लीजिए। और यदि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक क्वेश्चन और इसी वैरायटी का ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन को और अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 प्लस 67 की पावर 99, इसको आपको 68 से भाग देना है। शेषफल बताएं, ये क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेम उसी पैटर्न का मैंने क्वेश्चंस लिया है, जो मैंने आपको पहला जो पैटर्न लिया है क्वेश्चंस लिया है उसी तरीके से वहाँ पर नंबर्स अलग थे, बस बकाया जो आपका क्वेश्चंस का पैटर्न है वो सेम है। यहाँ पर दोस्तों आपको 68 का भाग देना है, किस में देना है दोस्तों, जो नंबर ये दिया गया है, और इसमें जब आप 68 का भाग देंगे तो आपको पता है दोनों तरफ अलग अलग भाग देना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग भाग देने के लिए 68 का भाग इसमें देंगे तो ये नहीं जाएगा। यदि मैं 68 का तो 51 ही रिमाइंडर ले लेते हैं, प्लस का ही लेंगे तो 51 में भाग नहीं जाएगा तो 51 ही हो जाएगा। दोस्तों 68 का भाग जब मैं 67 में देता हूँ, आपको पता है कि 68 67 से क्या है, बड़ा है, तो मैं प्लस का रिमाइंडर भी ले सकता हूँ, माइनस का भी ले सकता हूँ, लेकिन माइनस का रिमाइंडर यहाँ पे नज़दीक बन रहा है इसलिए हमें माइनस का रिमाइंडर लेना होगा। 68 का भाग यदि देता हूँ तो एक बार लूँगा, यदि इससे ज़्यादा हो गया 68 और कितना ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हो गया, लेकिन 1 किसका आएगा दोस्तों, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा और इसकी पावर है 99। अब यहाँ पर आपको पुनः दोस्तों वही आ गया कि माइनस के ऊपर जब घात विषम होती है तो रिमाइंडर दोस्तों हमेशा माइनस में आता है, और इसमें 68 का भाग देंगे। अब दोस्तों 51 में जब 1 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 50/68, और 68 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपको पता है दोस्तों जो हमारा रिमाइंडर निकल कर आएगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि आप यदि मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, कंटिन्यू जितने भी पार्ट आते हैं और देखते हैं, तो मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे और ना ही इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप बस इन्हीं वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। और अगला क्वेश्चन है, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको दोस्तों मैंने कहा 8 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल बताइए। ये मैंने दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ाया था, और यदि डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो ये रिमाइंडर थ्योरम का भी क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि शेषफल पूछ रहा है तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आपको पता है, यदि 8 का नियम दोस्तों पता होगा तो आप इस क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लोगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि इस पैटर्न का कभी क्वेश्चन मिलता है और इन नंबरों से यदि ऐसे नंबर से डिवाइड करता है तो 8 का दोस्तों मैंने नियम बताया था कि किसी भी नंबर्स के लास्ट के कितने डिजिट देखे जाते हैं दोस्तों, 3 डिजिट को देखा जाता है, पूरी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है, और लास्ट के 3 डिजिट यदि उससे विभाजित होते हैं तो पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाती है, और यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा, और जो रिमाइंडर देगा वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 का नियम ये कहता है कि पूरी संख्या में भाग ना दे करके लास्ट के 3 डिजिट को लेकर के भाग दिया जाता है। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहलाता है। 8 का भाग देंगे तो 8 नाम 72, यहाँ पर 6 बचेगा जो कि बनेगा 69, 8 8 64, कितना बचेगा दोस्तों 64 और 5 69 होता है। तो जो हमारा शेष निकल कर आया वो दोस्तों कितना निकल कर आया, 5 आ गया, जो कि आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दोस्तों बहुत आसान है, क्वेश्चन एक भी टफ नहीं है, आप तो क्वेश्चंस को लगाते चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले पैटर्न का क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। मैंने क्वेश्चंस कहा 1 2 3 4 ... 41 अंकों तक को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी एसएससी 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दोस्तों बताना है कि 1 2 3 4 ऐसे ... 5 6 7 8 9 10 11 कितने अंकों तक, 41 अंकों तक आपको दिया है और 8 से विभाजित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, अंक बोला है ना कि लास्ट में 41 बोला है। 41 अंक बोला है, इसका मतलब हुआ 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर डबल संख्या मिलकर के ये 1 अंक कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर डबल अंक मिलकर के एक संख्या बनाते हैं। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा। और कहाँ तक है, 41 अंक तक बोला गया है, ना कि 41 संख्या बोली गई है। यहाँ पर दोस्तों आप समझते हैं कि 1 से यहाँ तक तो सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर कितने अंक दोस्तों बनते हैं, 9 अंक बनते हैं। या इसी को हम बोलें कि संख्या कितनी बनती है, तो संख्या भी 9 ही है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, अंक है, वही आपकी संख्या है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 41 टोटल अंक थे, 41 अंक में से यदि मैं 9 अंक निकाल देता हूँ तो आप बता सकते हैं 41 में यदि 9 अंक माइनस कर देता हूँ तो शेष अब कितने अंक बचे आपके पास, 41 में 9 गया तो आपके पास जो अंक बचते हैं वो अंक बचते हैं दोस्तों 32। अब दोस्तों यदि 32 अंक बचते हैं, आपको पता है कि एक संख्या 2 अंकों से बनती है, एक संख्या 2 अंकों से बनती है, तो शेष अंक हैं 32, तो कितने अंक बनेंगे, 16 बनेगा दोस्तों। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 32 अंक में यहाँ पर जो जाएगा संख्याएं कितनी बनेंगी, अंक हैं 32 तो संख्या कितनी होगी दोस्तों, संख्या बनेगी 16। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि अंक 32 हैं और 2 अंक से एक संख्या बन रही है, 2 अंकों से एक संख्या बन रही है, तो यहाँ पर यदि दोस्तों अंक 32 बने, शेष अंक कितने बचे, 32 बने, तो दोस्तों संख्या कितनी बनेगी, संख्या दोस्तों 16 बनेगी। और 9 संख्या पहले है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, जोड़ दिया जाएगा तो 16 9 25, मतलब जो टोटल संख्या बनी वो 25 संख्या बनी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाके लास्ट में कितनी संख्या
क्या है 25, इसके पहले क्या रहा होगा 24, इसके पहले क्या रहा होगा 23, और इन सबको जब जोड़ा गया होगा तो यहाँ पर कितने अंक बने होंगे 41 बने होंगे। उम्मीद है आपको ये पूरी ही बात समझ में मेरी आ गई होगी। अब दोस्तों हमसे बोला गया है 8 से विभाजित करना है, बस आपको पता चल गया कि 8 का नियम हमारा कहता है लास्ट के 3 डिजिट को चेक किया जाता है, पूरी संख्या को चेक नहीं करते हैं। तो 425 में दोस्तों हम 8 का भाग दे देंगे तो 8 45, 2 कैरी 25 बनेगा, 8 3 24। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है शेष कितना बच गया 1 बच गया। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि लास्ट नंबर को देखना है, 3 डिजिट को देखना है, क्योंकि 8 का नियम ही कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अंक यहाँ तक थे, वही संख्या भी है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितने अंक बचे 41 अंक थे टोटल, जिसमें से 9 माइनस कर दिया तो अंक बचे 32। तो संख्या कितनी निकल कर आई दोस्तों 16। क्यों? क्योंकि 2 अंकों से एक संख्या बनी है और 16 संख्या यहाँ से यहाँ तक है, 9 संख्याएं ये है, तो टोटल संख्याएं कितनी बनी 1 से 25 संख्याएं बनी, मतलब लास्ट में 25 होगा तो इसके पहले 24 होगा। ये संख्याओं में देवा निकाल लिया। अब हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, 3 डिजिट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आते हैं अगले पर, और मैं पुनः एक इसी पैटर्न का एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन सब बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं, इतने शॉर्ट तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगा पा रहे हैं कि आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें घर में, तभी ये क्वेश्चंस आपको और क्लियर हो होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसी तरीके से दोस्तों मैंने दे दिया 81 अंकों तक, 81 अंकों तक को 16 से विभाजित करने पर, 16 से विभाजित करने पर दोस्तों बताना है शेषफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे बोला गया है, अभी तक क्वेश्चन क्या था 1 2 3 4 41 अंकों तक बोला गया था। अब आपसे क्या कहा गया है 1 2 3 4 81 अंकों तक कहा गया है, और विभाजित इस बार 16 से करना है। अभी तक हम किससे करते थे 8 से करते थे। तो वही नियम है दोस्तों, फिर से समझिएगा जिसको समझ में पिछला क्वेश्चन नहीं आया है। उम्मीद है कि यदि आप इस क्वेश्चन को पुनः समझ लेते हैं तो आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 पूरा नंबर लिख लेता हूँ 9। इसके बाद दोस्तों यहाँ से पता चल गया है आपको कि 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बन रही है, और ऐसे अंक कितने हैं दोस्तों 81 अंक हैं। आपको पता है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अंक कितने हैं, अंक हो गए दोस्तों 9। तो संख्या कितनी है, संख्या भी दोस्तों 9 है, क्योंकि एक अंक वही एक संख्या है। यदि यहाँ पर जैसे कह दिया जाए कि बताइए 10 है तो 2 अंक मिलकर के एक संख्या बनी, यहाँ पर 2 अंक मिलकर के एक संख्या बनी। तो यहाँ पर दोस्तों 81 में से यदि मैं 9 अंक माइनस कर देता हूँ, 81 में से यदि मैं 9 अंक माइनस कर देता हूँ तो आपको पता है कि हमारे पास अंक कितने बचे दोस्तों, हमारे पास अंक बचे 72। अब दोस्तों यदि अंक 72 बचे तो आप ये भी बता सकते हैं कि 72 अंकों में संख्या कितनी बची। तो 72 यदि अंक हैं और 2 अंक से एक संख्या बनती है तो 72 के आधे कितने होंगे 36, मतलब संख्याएं कितनी हुई आप बता सकते हैं कि यहाँ से दोस्तों और यहाँ तक जो संख्याएं निकल कर आई वो संख्याएं कितनी निकल कर आई 36, और यहाँ पर 9 संख्याएं। टोटल दोस्तों संख्याएं कितनी हुई, कुल संख्याएं दोस्तों हो गई 45। संख्या जो कुल संख्या हुई वो हो गई 45। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट लास्ट जो संख्या होगी वो 45 होगी। अंक नहीं, संख्या लास्ट होगी 45, इसके पहले 44, इसके पहले 43। ऐसी प्रकार से सभी संख्याएं रख देंगे और सभी इसको ऐड करेंगे, सभी संख्याओं को देखेंगे तो जो अंक बनेंगे वो टोटल अंक कितने बनेंगे 81 बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 16 आ गया। आपको दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ाया था। 2 का नियम क्या कहलाता है, 4 का नियम क्या कहलाता है, 8 का क्या कहलाता है, 16 का नियम दोस्तों ये कहलाता है। यदि नहीं है पता तो आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। 16 का नियम ये कहलाता है दोस्तों
लास्ट के कितने डिजिट देखते हैं दोस्तों, लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना पड़ता है और लास्ट के 4 डिजिट यदि 16 से डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 16 से विभाजित होगी। और 8 का नियम क्या था, लास्ट के 3 डिजिट था। तो यहाँ पर दोस्तों बना 44 और 45, इसको हम 16 से विभाजित करेंगे तो 16 दूनी 32, 8 4 12 124, 16 छक्का 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, कितना बचा 12, 16 सत्ते 112 के बाद कितना बचेगा 12, 125, 112, 13 बचेगा दोस्तों शेष। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग बन जाए ऐसा तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोग गलती मत कर देना। इस क्वेश्चन को पूरा लगाने के बाद आप इस तरीके से भी भाग दे दिया करें। 16 दूनी 32, यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा ये 16 सत्ते 112 रख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों फिर बन जाएगा 25, 16 सत्ते 112, पुनः 12 रख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा 13, जो कि हमारा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए तो हम अगले, ये पैटर्न आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की यदि हमें क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं तो हम उनको क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। आसान है दोस्तों। और रिमाइंडर थ्योरम का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यू पैटर्न का क्वेश्चंस है जो आज के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर की फालतू बातों में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए एग्जाम में क्या पैटर्न है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यदि आप टू द पॉइंट एकदम उसी पर फोकस रखेंगे तो आप उम्मीद है कि आप हमेशा कभी मार्ग से नहीं भटकेंगे, सही डायरेक्शंस में आप मेहनत कर रहे हैं। और यदि आप इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देते हैं और जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अलग बातें हैं और उस पर आप पढ़ाई किए जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आपको पढ़ना वही है जो सेलेक्टेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप किसी भी प्रिपरेशंस, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो आप उसका आंसर जरूर खरीद लिया करें, ताकि उससे हमें पैटर्न पता चलता रहता है कि क्वेश्चंस का क्या पूछने का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। वो आपको वहीं पर समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चंस को और लेते हैं और उनको हम लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों एक मैं थोड़ा दूसरे पैटर्न का क्वेश्चंस ले रहा हूँ। 12 की घाते मैंने लिया दोस्तों 13 और 23 के घाते दोस्तों मैंने लिया 13 और इसको मैंने भाग दिया 11 से। तो बताइए शेषफल कितना होगा। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेकंडों में निकाले जा सकते हैं। बस यदि आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैंने बताया था कि रिमाइंडर हमेशा ऐसा निकाला जाता है कि जो भी संख्या से भाग देते हैं, यहाँ पर जो संख्या होती है उससे या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने दोस्तों 12 दिया तो आपको ऐसा नंबर देखना है जिससे हमें भाग देना है कि या तो 12 से बड़ा नंबर मतलब 13 आ जाए या 12 से छोटा नंबर 11 आ जाए। ऐसा नंबर हमें चाहिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों 11 का भाग 12 में देंगे तो ये तो सीधा सीधा है, 11 एकम 11, कितना बच रहा 1। मतलब समझ गए ना आप, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर 11 का भाग 12 में देंगे तो 11 एकम 11, 1 टाइम्स एक रिमाइंडर बचा तो यहाँ पर दोस्तों 1 की पावर हो जाएगा 13। यहाँ पर दोस्तों 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22। अब जैसे 23 है दोस्तों तो 23 से या तो आगे एक 24 आना चाहिए या 22, 11 दूनी 22, 22 के बाद आगे क्या है 23, एक ही है, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो 1 आया मतलब 1 की पावर 13 और इसमें 11 का 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो दोस्तों उसका मान हमेशा 1 ही होता है और 2 में 11 का भाग जाएगा नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेष होगा वो शेष कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट यहीं पर करें, 11 एकम 11 1 बना, 11 दूनी 22 1 बना और पावर है 1 और 1 2, डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आपको मैं अभी ये पार्ट 3 में
थोड़ा सा जो और क्वेश्चंस के टाइप बचे थे उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं, ताकि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आएँ और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने ऐसा क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है। और जब मैं लास्ट पार्ट लेकर आऊँगा इसका नेक्स्ट डे में, तो जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग खुद उन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझा दिए गए हैं। एक बार बैठकर तीनों पार्ट्स को देख लीजिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर का जो आपका वीडियो आएगा उसको लगाइएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे दोस्तों इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 51 की पावर 203 प्लस 2 की घात 49 और इसको भाग देना है दोस्तों 17 से, तो बताइए जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा 17 का भाग यदि मैं 51 में देता हूँ तो ये तो पूरा कट गया, 17 या 51, और जब पूरा चला जाएगा भाग तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका रिमाइंडर तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। अब बचा हमारे पास क्या, इसका कोई रोल नहीं है, कोई रखने का महत्व नहीं है, ये तो खत्म हो गया। 2 की घात 49 है, अब इसमें दोस्तों 17 का भाग देंगे। आपको देखो पता है दोस्तों कि मैं 17 का भाग दूंगा तो हमेशा जो आना चाहिए 17 से बड़ा नंबर आना चाहिए, या तो आना चाहिए 18 या आना चाहिए 16। ये जो नंबर है ये नंबर इसमें आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, नहीं क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों कि यदि मुझे 16 और 18 के टर्म्स में बनाना है 2 को, तो 2 को मैं कितनी पावर कर दूं कि 16 बन जाए, तो आपको पता है कि मैं 2 की घात यदि 4 कर देता हूं तो आपका क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि मैं इससे 4 निकालता हूं 49 से, तो आपको दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था जब कॉमन लेते हैं तो इसका भाग दे देते हैं 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, और जो 1 बचेगा वो हम क्या कर देते हैं अलग रख देते हैं। अब यहाँ पर ये बन जाएगा दोस्तों 2 की घात 16 और इसकी घातें 2 की घातें ये 2 की घातें ये बन जाएगा 16 की घातें 12 और गुणे का 2 और बटे में 17। अब इसका दोस्तों यदि हम भाग देते हैं, आपको पता है कि 17 का भाग 16 में देंगे तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर निकल कर आते हैं प्लस और माइनस। यदि मुझे माइनस रिमाइंडर निकालना है क्योंकि नज़दीक है, तो 17 एकम 17, 16 से 1 ज़्यादा है और ज़्यादा है तो माइनस का रिमाइंडर आएगा, और माइनस 1 की पावर 12 बना और बटे में 17। आपको दोस्तों ये भी पता है कि जब भी माइनस के ऊपर घात सम होती है तो हमेशा प्लस का मान आता है और भाग नहीं जाएगा। तो आपको पता है कि जो हमारा रिमाइंडर निकल कर आया वो दोस्तों कितना निकल कर आया 2 निकल कर आया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा 17 या 51 कटता है, मात्र हमें इस वाले को बस सॉल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले बहुत सॉल्व कर चुके हैं, और यदि आपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते थे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, और मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक और लेकर आ रहा हूं, और इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा खुद लगाने का प्रयास करिए। यदि मैंने कहा 2 की पावर 243 और 3 की घात 2 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना होगा। दोस्तों आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए तरह तरह के क्वेश्चंस को बना सकता है, लेकिन आपको तरीका बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तरीका क्वेश्चंस कुछ भी बनाएं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चंस को आसानी से लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों पता है 2 की घात 243 है, ठीक है, लिख लीजिए 243। अब दोस्तों आपको ये भी पता है कि 3 का स्क्वायर का मान होता है 9। अब आपको दोस्तों ये भी पता है कि यहाँ पर मुझे 9 का भाग देना है और 2 की पावर इतनी है, तो 9 जो भी यहाँ पर मान बनना चाहिए वो 9 से बड़ा या तो 10 बनना चाहिए और 9 से छोटा या फिर 8 बनना चाहिए। यदि 8 बनता है तो रिमाइंडर हमारा माइनस में आएगा, यदि यहाँ 10 बनता है तो रिमाइंडर हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि इससे यदि बड़ा नंबर लेते हैं तो प्लस रिमाइंडर देता है, यदि छोटा नंबर लेते हैं तो माइनस रिमाइंडर लेता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं 2 की कितनी पावर कर दूँ कि 8 बन जाए या 10, तो आपको पता है कि 2 की घात यदि हम 3 रखते हैं तो 2 की घात 3 का मान दोस्तों 8 होता है, जो कि हमें यही चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 की घात 3 लिख दूंगा और 3 का इसमें दे देंगे भाग, तो ये पूरा तो 81 या 243 लिख सकते हैं बटे 9। अब दोस्तों 2 की घात 3 का मान होता है 8, और 8 के में जब हम 9 का भाग, तो आपको पता है जब 9 का भाग 8 में दूंगा तो जब छोटे नंबर पर देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा माइनस देता है, तो माइनस कितना आएगा, 1 का डिफरेंस है, ये बनेगा 1,
और दोस्तों ये भी पता है आपको कि माइनस के ऊपर घात यदि विषम होती हैं तो हमेशा माइनस आता है। और आपको ये भी पता है दोस्तों, मैं हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं है, आपको हमेशा प्लस रिमाइंडर चाहिए होता है। और प्लस रिमाइंडर निकालने के लिए जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है तो जिससे हम भाग देते हैं उसको जोड़ देते हैं। तो 9 में 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 8 बनेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से लगा पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं और लेता हूं जो हमारा पैटर्न बचा हुआ है। इसके बाद लगभग मैंने ऑल टाइप के क्वेश्चंस को कराने का पूरा प्रयास किया है। और जो भी क्वेश्चंस यदि छूट गए होंगे या टाइप छूटे होंगे तो मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर लगाने का पूरा प्रयास करूंगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उस पर आप निश्चिंत रहें, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगा लीजिएगा आप लोग, लिखें दोस्तों क्वेश्चंस। 4 की घातें 19 को यदि 33 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस पैटर्न का और कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा उसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लगाएंगे और जो भी आपके टाइप बचेंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है, समझिएगा इसको, इस पैटर्न का यदि क्वेश्चन आता है आपको पता है हमें देना है 33 से भाग, और 33 से यदि हम भाग देते हैं दोस्तों तो या तो हमारा 34 बनना चाहिए या हमारा 32 बनना चाहिए, ये 2 नंबर बनना चाहिए। और जब तक ये 2 नंबर नहीं बनेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक दोस्तों, ये तो ये नंबर बनना चाहिए या इसके मल्टीपल में आने चाहिए नंबर्स। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है 4 है और 4 का ऐसा कोई पावर नहीं होता है जो 34 बनाता हो 32 बनाता हो, होता है नहीं होता है। तो आपको दोस्तों करना क्या है आपको ये करना है कि यहाँ पर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस कह दो आप, लिखा जा सकता है। ठीक, अब दोस्तों 2 की घातें 2, अब पावर का पावर से क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और बटे में कितना है 33 से भाग देना है। अब दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि 2 की मैं कितनी पावर कर दूं कि हमारा 32 बने या 34, तो 2 की घातें दोस्तों यदि हम 5 करते हैं तो इसका मान दोस्तों कितना होता है 32 होता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि मैं 2 की घात यदि 5 करता हूं और 5 इससे कॉमन लूँगा तो 5 सते 35, 1 2 बचेगा जो कि हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पता है कि इसका मान होता है 32 की घातें 7 गुणे 2 बटे 33 का जब मैं भाग दोस्तों 32 में दूंगा तो यहाँ पर देखिए प्लस का आएगा रिमाइंडर या माइनस का आएगा, क्योंकि मैं 33 इससे बड़ा नंबर ले रहा हूँ तो माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर 2, और माइनस का पावर जब विषम होती है तो हमेशा माइनस में साइन आता है, और जब भी माइनस में साइन आता है तो हमेशा आपको करना क्या है दोस्तों, माइनस का रिमाइंडर कभी होता नहीं है। और जब भी माइनस का रिमाइंडर नहीं होता है दोस्तों तो आपको पता है कि हम नीचे वाली संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ देने पर जो हमारा बचेगा वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, और यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको हर तरीके से लगाने का प्रयास करना है। अब ये जितने भी मैंने अभी टाइप कराए थे ये कुछ ही टाइप थे जो आपके बचे हुए थे, इसलिए मैं आज यहीं पर इसको समाप्त करता हूं। और आप आज पूरे तीनों जितने भी मैंने पार्ट्स पढ़ाए हैं सभी को आप एक बार पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद मैं आप जो अगला वीडियो मिलेगा आपको उसमें मैं लगभग 30-40 क्वेश्चन जितने भी होंगे हर पैटर्न के क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराऊँगा। और SSC, बैंकिंग, PO या व्यापम एग्जाम, पुलिस, जितने भी प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। जो एग्जाम का पैटर्न है, जो आज के समय में आने वाले क्वेश्चंस हैं आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का सेशन बढ़िया अच्छा लगा होगा और पिछले सेशंस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। और सेशन यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके और लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी दूसरे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास में ही बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच।